हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी एकेडमिक्स। इससे पहले वीडियो नंबर 6 में मैंने आपको वेदांत पर जो डिटेल एनालिसिस वीडियो बताया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मैं आपको जैसे पता होगा कि एक में हम लोग अपना डिटेल एनालिसिस पे उस पर बात करते हैं और नेक्स्ट वन में हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। आप इसमें हमारे इसमें जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, उसका सिलेबस के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उसको वन बाय वन कवर करा रहा हूँ। अभी तक मेरे द्वारा वर्ल्ड हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स और यूनिट फर्स्ट के 4 टॉपिक्स कवर करे जा चुके हैं। आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज पर जो वेदांत से रिलेटेड मैंने बनाए हैं, जो अभी तक एग्जाम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसमें पढ़ाया था कि सबसे पहले में ब्राह्मण ग्रंथ बने जिन्होंने कर्मकांड के पे जोर दिया और जिन्होंने उस पर जाकर कि इसको कैसे सरल भाषा में बता सके, कर्मकांड और यज्ञ जो उपासना था इसी पर जोर दिया। उसके बाद आपके बनते हैं अरण्य ग्रंथ लिखे गए। उसमें आपसे कहा गया कि जंगल में जाकर तप करके किस प्रकार से हम ब्रह्म की उपासना करें और उसको कैसे प्राप्त करें। उसके बाद उपनिषद का चिंतन आया। उपनिषद के चिंतन में ब्रह्म और आत्मा के बीच के संबंध की व्याख्या की गई। उसी को जब और अच्छे तरीके से डिफाइन किया, आप कह सकते हो और अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग बुक का एडिशन ही निकालते हैं वैसे ही उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए वेदांत है, जिसको हम लोग वेदों का अंत बोला। तो कह रहा है वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक नियमों का निर्धारण करना, ब्रह्म और आत्मा के संबंध की व्याख्या करना, कर्मकांड की विधि, विज्ञान और तकनीक का अध्ययन। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर होगा बी, ब्रह्म और आत्मा के संबंध की व्याख्या करना। उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ उसका, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य उपनिषद से संबंधित है। महावाक्य मैंने अभी आपको बताया है उससे पहले वीडियो में कौन कौन से। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। उपनिषद संबंधित सर्व खलित ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और अहम ब्रह्मास्मि कहाँ से लिया गया, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर किसी ने वो कौन सी सीरीज आई थी याद नहीं आ रहा, उसमें आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन थे। तो मैंने आपको जितने भी मतलब उनके आचार्य हुए उन सबके बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन से मैंने पढ़ाया था आपको। शंकराचार्य का आपका अद्वैतवाद हो गया, माधव का हो गया आपका द्वैतवाद हो गया, माधवाचार्य निम्बार्क का आपका हो गया शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजन का विशिष्टाद्वैतवाद, बल्लवा का नहीं निम्बार्क का हो गया आपका द्वैताद्वैतवाद, और आपका उनका हो गया बल्लवा का हो गया शुद्धाद्वैतवाद। इसमें कह रहा है अद्वैत किसका है, शंकर का है, शंकराचार्य का। सी। एक क्वेश्चन आता है कि शंकराचार्य की इष्ट देव कौन थे, तो उसका आता है शिव पार्वती। विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रवर्तक कौन थे। विशिष्टाद्वैत अभी मैंने आपको बताया, विशिष्टाद्वैत के कौन, रामानुजाचार्य। तो इसको मैं सिंपल तरीके से इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। माधव ने दिया द्वैत, माधव जिन्होंने कहा आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, उन दोनों के बीच कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है। वो ब्रह्म ईश्वर है, तो जो उनका आत्मा है वो उनकी सेवक। फिर है आपके शंकराचार्य। शंकर ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक है। आत्मा में वो आत्मा ही आखिरी अंतिम जाके ब्रह्म, उन्होंने उन दोनों के बीच अंतर नहीं रखा। उन्होंने कहा ये सब कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मा ब्रह्म एक है। आप अपने मनन कीजिए उसकी, एक ब्रह्मेश्वर की एकात्म ईश्वर की तपस्या कीजिए, उसे प्राप्त कर देंगे। इनका आता है द्वैतवाद, इनका आता है अद्वैतवाद। और इन दोनों का जो मिश्रण उन्होंने निकाला रामानुज ने, वो निकाला उन्होंने विशिष्टाद्वैत। अगर क्वेश्चन पूछता है कि माधव के, ये यूपीएससी में पूछा गया, कहते माधव के द्वैत से और शंकर के द्वैत से मिश्रण से कौन से नए द्वैत दर्शन की उत्पत्ति हुई और वह इन दोनों से किस प्रकार भिन्न था। इस प्रकार का क्वेश्चन बना हो यूपीएससी में। तो आपका रामानुजाचार्य ने दिया आपका विशिष्टाद्वैतवाद। इन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म दोनों ही भिन्न है, परंतु आत्मा जो आत्मा है वह साधना और उपासना के द्वारा ब्रह्म में अंत में विलीन हो जाती है। हो गया आपका रामानुजाचार्य। पांचवा है आपका, वेदांत दर्शन किस वेद के अंतिम हिस्से पर आधारित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद। तो मैंने कहा था उपनिषद का चिंतन हुआ था, उसके बाद ही आपका वेदांत आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माया की व्याख्या करता है। ब्रह्म, आत्मा, अविद्या, ज्ञान। तो अविद्या, माया की अविद्या मीन्स होता है कि हम जो है नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको अविद्या बोलते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी।
त्वत्मिश का क्या अर्थ है? तू ब्रह्म है, तू महान है, तू ही सत्य है, तू ही आत्मा है, तू ब्रह्म है। द्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म और जीव में संबंध क्या है? वह एक ही है। क्वेश्चन पढ़िएगा, द्वैत वेदांत किसने दिया है आपका? माधवाचार्य ने दिया है। के अनुसार ब्रह्म और जीव में संबंध क्या है? उन्होंने दोनों को पूर्णतः भिन्न बताया है। बी। वेदांत दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? भक्ति, ज्ञान, कर्म, उपरोक्त सभी। तो वेदांत दर्शन का उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्बार्क के सिद्धांत के प्रवर्तक थे? अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। मैं पढ़ा चुका हूँ द्वैताद्वैत। अद्वैत किसका था? शंकराचार्य का था। द्वैत किसका था? माधव का था। विशिष्टाद्वैत किसका था? रामानुजन का था। अद्वैत वेदांत के अनुसार संसार क्या है? संसार एक मिथ्या है, अद्वैतवाद के अनुसार। डी। ब्रह्म सूत्र का रचयिता कौन है? लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था, शंकराचार्य हैं। उत्तर हो जाएगा इसका बी। सॉरी, गलत हो गया इसका। ब्रह्मसूत्र रचयिता कौन है? व्यास। शंकराचार्य ने उस पर टीका लिखा है ब्रह्मसूत्र पर। शंकराचार्य ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा? देखिए एक अक्षर आ गया, ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा है। ये मैं पढ़ा रहा था आपको अभी। किस वेदांताचार्य ने भक्ति मार्ग पर दिया? अभी मैंने बताया था, रामानुजाचार्य ने। उनका था भक्ति के द्वारा आत्मा और ब्रह्म का मिलन संभव है। किस वेदांत आचार्य ने भगवान विष्णु को सर्वोच्च ब्रह्म माना? भगवान विष्णु सबसे ज्यादा वो थे आपके माधवाचार्य। भगवान विष्णु को माधवाचार्य मानेंगे, वल्लभाचार्य आपको मानेंगे भगवान कृष्ण को, शंकराचार्य अद्वैत मतलब वो निराकार ईश्वर विश्वास करेंगे, और निम्बार्क द्वैत पे बात कहेंगे, कहेंगे आत्मा ब्रह्म भिन्न है। शुद्धाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि शुद्धाद्वैत बताइए कौन थे आप जिस क्वेश्चन को। वल्लभाचार्य। किस आचार्य ने विशिष्ट अद्वैत की बात की? अभी मैं इसका बता चुका हूँ, पर रामानुजाचार्य। ब्रह्मसूत्र के अनुसार वेदांत में ज्ञान प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? ध्यान, भक्ति, कर्म, विवेक, विवेक की। वेदांत दर्शन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा में कौन सा संबंध है? एकता का, भिन्नता का, अभिधा का, केवल कर्म। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा में कौन सा संबंध है? एकता का, भिन्नता का, अभिधा का, केवल एकता का। वेदांत दर्शन के अनुसार। अहम ब्रह्मास्मि की उपनिषद का महावाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद का, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म की कौन सी विशेषता है? साकार है। मैं भी ये बताया आपको कि वो निर्विकार और निर्गुण है, निराकार ईश्वर पे विश्वास करता है। अद्वैत वेदांत के कौन प्रवर्तक थे? आपके शंकराचार्य। निम्नलिखित कौन सा शब्द वेदांत में जीव के अज्ञान को सूचित करता है? अभिधा। अभिधा में मैंने बताया था कि जब इंसान भौतिक सुखों के पीछे भागता है, माया के पीछे भागना शुरू कर देता है, तो उसको अभिधा बोलते हैं। ये वेदांत में इसका वर्णन किया गया है। द्वैत सिद्धांत के अनुसार मोक्ष का माध्यम क्या है? भक्ति। सी। क्योंकि उन्होंने कहा था वो दोनों अलग हैं, और भगवान को भक्ति ही करते रहना चाहिए मनुष्य को, आत्मा सेवक है उनकी। किस महाकाव्य का अर्थ है तू ही है? तो हमेश का अर्थ है, महावाक्य का अर्थ है। कौन कौन से? अहम ब्रह्मास्मि का मैं ही ब्रह्म हूँ, तो हमेश का अर्थ है तू ही है। प्रज्ञान ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया आज्ञा। और ये चारों ही मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो डिस्क्रिप्टिव वाली है उसमें मैंने बताया, और ये भी मैंने बताया कौन सा किससे लिया गया है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि आपके बृहदारण्यक से लिया गया है, तो हमेश आपका ऐतरेय से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। किस वेदांत दर्शन के अनुसार जीव और ब्रह्म का संबंध स्वामी और सेवक का है? पहले बता चुका हूं, द्वैत। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म के किस रूप को सर्वोच्च माना? सगुण ब्रह्म को। किस आचार्य ने सर्वोच्च विष्णु का सिद्धांत प्रदान? निम्बार्क ने। निम्बार्क है इसमें? नहीं है, माधवा है, माधवाचार्य ने। पता नहीं, शायद क्वेश्चन गलत इसमें प्रिंट हो गया। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है ज्ञान की आवश्यकता है उनके द्वारा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। उसमें किस आचार्य ने जगत का
जगत को वास्तविक माना, ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। प्रश्न है, किस आचार्य ने जगत को वास्तविक माना? वल्लभाचार्य ने। ये किसकी कृष्ण भक्ति करते थे? क्वेश्चन नंबर 30 है, माधवाचार्य के द्वैत सिद्धांत में भगवान का कौन सा रूप प्रमुख है? विष्णु का रूप। माधव जो थे भगवान विष्णु को ब्रह्म मानते थे, वहीं यहाँ पे वल्लभाचार्य कृष्ण को ब्रह्म की उपासना करते थे, और ब्रह्म को जो सिर्फ ब्रह्म की उपासना करते थे वो थे आपके शंकराचार्य। तो जगह ए। तो इसमें मैंने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराया। अगर इनकी तैयारी आप करते हैं तो ये टॉपिक आपका वक्त से तैयार हो जाएगा। इसकी डिटेल वीडियोस मैं इससे पहले वाली वीडियोस में दे चुका हूँ, उसमें जाके आप इसके आंसर राइटिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। हमारे लिए एचपीएससी की अगर आप सीरियसली उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिए, हम आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से ही आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लेने से और वो जो पुरानी किताबें रट लेने से आपका उसका सिलेबस सिलेक्शन संभव नहीं है। धन्यवाद।